शिवेश सिंह जेएस प्राइवेट आईटीआई के वीडियो ऑनलाइन पोर्टल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा सेशन है वो फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए है जो कि अभी सेकंड सेमेस्टर में गए हैं और आज हमारा टॉपिक है अलजेब्रा, बीजगणित। बीजगणित जैसा कि आप देख रहे हैं, आप अभी इससे पहले पढ़ चुके होंगे अंकगणित, और ये दो शब्दों से मिलकर बना है बीजगणित। गणित का मतलब होता है कि आंकड़ों का अंकन करना, लेखा जोखा या जो हम गिनती गिनते हैं उसको हम गणित करते हैं। और जब अंक गणित कहते हैं, यहाँ पे दोनों चीज में पैरेलल लेके चलूंगा तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। जब हम कहते हैं अंक गणित और जब हम कहते हैं बीज गणित, दोनों में अंतर क्या है और इन दोनों को अलग अलग शाखाओं में बांटने का कॉन्सेप्ट क्या था वो थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर हो जाए। अंक में सीधा सा आप देखें, अंक का मतलब होता है वो पार्टिकल जिसे हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, मुख्य रूप से 1 से लेके 9 तक। मतलब जो भी जिस भी व्यू में हमें चीजें दिखाई देती हैं, जैसे यहाँ पे एक डस्टर रखा है तो हम कहेंगे एक डस्टर, जब लिखा है 2 डस्टर तो हम कहेंगे कि 2 डस्टर। तो यहाँ पे अंक, इस गणित में अंक का यूज हुआ है मुख्य रूप से, तो इसको हम क्या कहते हैं अंक गणित। अब बीज गणित क्या है? बीज गणित का मतलब, बीज का मतलब होता है अक्षर, अक्षर, और गणित का मतलब होता है गिनती, मतलब गिनना, अर्थात अक्षरों को गिनना। अब अक्षर क्या हो सकते हैं? हर भाषा के अलग अलग अक्षर होते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से हम इंग्लिश भाषा पे फोकस करेंगे, जैसे ए बी सी डी के एल एम, जो भी हो गया वो अक्षर हो गया। और इन्हें हम जोड़ते कैसे हैं? प्लस माइनस, गुणा और भाग के द्वारा हम क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं। तो बीजगणित गणित की वह शाखा है जिसमें मुख्य रूप से हम अक्षरों का प्रयोग करके उसे गिनते हैं या उसका जोड़ घटाव करते हैं। आगे जैसा कि आप समझ लीजिए बीजगणित को बीजगणित क्यों कहते हैं, आगे हम इसमें देखेंगे कि संकेतों का प्रयोग कैसे होता है, इसमें स्थिर राशियां क्या कहलाती हैं, अस्थिर राशियां क्या होती हैं, समान और असमान पद क्या होते हैं। क्योंकि अगर इन सभी कॉन्सेप्ट को आप नहीं समझे तो बीजगणित में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पहला यहाँ पे दिया हुआ है स्थिर राशियां, दूसरा है अस्थिर राशियां, तीसरा यहाँ पे दिया हुआ है समान और असमान पद। और अंततः जब आप इन तीनों चीजों को जान जाते हैं तो आपको प्रयोग करना पड़ेगा गणित के संकेतों का प्रयोग। मैं यहीं पे आपको एक एक चीज करके आगे लेके चलता हूं। सबसे पहले स्थिर राशियां। स्थिर मतलब होता है रुकी हुई, अर्थात ऐसी राशियां जिनका मान हमेशा स्टेबल रहता है, रुका हुआ रहता है। जैसा कि हमने कहा 1 2 3 4। अब 1 का मान 1 ही रहेगा, 2 3 4 ये सब नहीं हो सकता। 1 का मान 1 है, 2 का मान 2, 3 का मान 3 और 4 का मान 4 ही होता है। तो यहाँ पे ऐसी राशियां, चूंकि बीजगणित में इन दोनों का प्रयोग होता है तो दोनों को जानना जरूरी। ऐसी राशियां जिनका मान बिल्कुल स्थिर रहता है उनको हम क्या कहते हैं? स्थिर राशियां। अस्थिर राशियां, अस्थिर राशियां क्या है? वे राशियां जो कि वेरिएबल होती है, अर्थात जिनका मान बदलता है। जैसे कि अगर हम देखें x y z, x का मान हम 1 भी रख सकते हैं, x का मान हम 2 भी रख सकते हैं, y का मान हम 3 भी रख सकते हैं, y का मान हम 4 भी रख सकते हैं। इसी तरह z का भी सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग मान हो सकता है। इसलिए इन सबको हम क्या कहते हैं? अस्थिर राशियां कहते हैं। उसके बाद समान और असमान पद। यहाँ पे देखें, समझना जरूरी है। जब हम अंक गणित की बात करते हैं, अंक गणित में 2 + 3 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5। लेकिन जब हम बीज गणित में x + y करते हैं तो ये x + y ही रहता है। कोई भी चीज जुड़ता है घटता तब है
जब उसके पद समान हो। पद समान होने का मतलब क्या है, यहाँ पर x है तो दूसरा 2x होना चाहिए, अर्थात उसका जो गुणांक है यहाँ पे देखिए एक छुपा हुआ, चूंकि हम एक से किसी का भी गुणा करेंगे उस पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे एक छुपा हुआ है, तो यहाँ x है, ax के समान पद क्या हो सकता है, 2x हो सकता है, 4x हो सकता है, 3x हो सकता है, 5x हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो x 2x 3x कुछ भी हो सकता है, इनको हम क्या करते हैं, समान पद करते हैं, और इन्हीं के आधार पे यहाँ जोड़ घटाना भी होता है, x प्लस 2x बराबर 3x। ठीक है, ये हो गया। अब आगे गणित के संकेतों का प्रयोग। गणित के संकेतों का प्रयोग कैसे किया जाता है, इसको हम देखते हैं। गणित में मुख्य रूप से 4 तरह के संकेत होते हैं, प्लस, माइनस, इनटू एंड। अब देखिए बीजगणित में कैसे संकेतों का प्रयोग करते हैं, जैसे हमने लिखा x प्लस y, तो यहाँ पे x प्लस y ही रहेगा, लेकिन अगर x प्लस 2x हो गया, जैसा कि हमने कहा कि कोई चीज जुड़ेगा, घटेगा, गुणा या भाग सभी होगा और आपस में समान होंगे, तो x और 2x, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x, यहाँ पे 2x माइनस x बराबर x, यहाँ पे x है, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। एक बात और समझ लें, यहाँ पे अगर x की जगह y कर दिया जाए, x की जगह पे y कर दिया जाए, तब क्या हो जाता है, यहाँ पे x y हो जाता है। उसी तरह यहाँ पे x y कर दिए तो x बटे y हो जाएगा, और यहाँ पे अगर 2x बटे x हो गया, तो इसको देखिए 2x बटे x, ये कैंसिल हो जाता है और आपका बचता क्या है 2। तो इस तरह से इनका प्रयोग होता है। आज इस सेशन में हम इतना ही पढ़ेंगे, और आगे कुछ क्वेश्चन है उसको हमें करना है। तो अब देख लेते हैं आपने अभी तक जो भी पढ़ा है उसके हिसाब से आप क्या जान पाए हैं। जैसे अब पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 2a प्लस 5b, 4a माइनस 8c और 15c माइनस 2b। अपन को क्या करना है, इन तीनों को जोड़ना। अब जोड़ने के लिए कहता है, देखिए जोड़ना है तो हम क्या करते हैं, हमने कहा कि जब तक समान नहीं होंगे तब तक हम उनको आपस में जोड़ नहीं सकते। तो हम इसको लिख लेते हैं 2a प्लस 5b प्लस 4a माइनस 8c प्लस 15c माइनस 2b। अब हमें जो इक्वल व्यंजक है उनको एक जगह करना। आप देखिए a यहाँ पे है, यहाँ पे और कहीं है क्या, नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2a प्लस 4a। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे ये है और कहाँ है, यहाँ पे, तो इसको एक जगह लिख लेते हैं प्लस 5b, और ये देखिए माइनस में है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे माइनस 2b। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं, और कोई व्यंजक है तो हमें यहाँ पे मिला c और यहाँ पे भी मिला c, तो अब हम यहाँ लिखेंगे माइनस 8c और यहाँ पे प्लस 50c। अब यहाँ पे देखिए तीन चीजें समान पदों की आ गई हैं। अब आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। इन दोनों को आप करोगे तो क्या होगा, 6c हो जाएगा। इन दोनों को आप करोगे, यहाँ पे देखिए प्लस वाला अधिक है, माइनस वाला कम है, तो हमारे पास जो बचेगा वो प्लस वाला बचेगा और 3 भी बच जाएगा। यहाँ पे प्लस वाला अधिक है, माइनस वाला कम है, तो जो प्लस वाला है वो हमारे पास बच जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 7c, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जो जोड़ की बात कही जाती है, तो आप पहले व्यंजकों को क्या करते हो, समान करते हो, जैसा कि हमने किया सबसे पहले, और उसके बाद चीजों को आसानी से हल कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो कि घटाने से संबंधित है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा ये प्लस 3xy को 3x स्क्वायर प्लस 8xy प्लस y
घटाएं। करना कुछ नहीं है, सिर्फ वही बात है, पहले चीजों को हम जो समान पद है उनको एक जगह लाएंगे और उसके बाद घटाने या जोड़ने की क्रिया करेंगे। हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस 8x वाई प्लस वाई क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 3x वाई। अब यहाँ पे मिलकर ये होता है, प्लस में तो कोई चेंजेस नहीं आते हैं, लेकिन जो माइनस वाला है वो आगे वाले जो वैल्यू है उससे प्रभाव डालता है। क्या प्रभाव डालता है वो हम देखेंगे। आप यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए, इसको इसमें से घटाना है तो इसमें से हमने इसको घटा दिया, जैसा क्वेश्चन कहा है वैसे हमने लिख दिया। अब इसको एक्सप्लोर करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हमने समान पदों वालों को एक जगह लिखना है तो हमने इसको लिख दिया, ये एक मिला। अब यहाँ पे कोई है क्या, x स्क्वायर एक यहाँ पे, लेकिन उससे पहले जब माइनस लगता है तो आफ्टर ओपनिंग द ब्रैकेट हम क्या करेंगे कि जो यहाँ पे संकेत है वो आपस में बदल जाएंगे। प्लस है यहाँ पे जो आपको है नहीं शो नहीं हो रहा है, लेकिन जहाँ पे कुछ नहीं होता वहां पे प्लस हम समझते हैं। तो यहाँ पे प्लस है और जैसे ही माइनस के संपर्क में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसको एक रूल के तहत समझ लीजिए कि जब भी प्लस के साथ और माइनस प्लस के साथ आता है तो वो आउटपुट में यहाँ पे माइनस हो जाएगा। जब भी यहाँ पे कोष्टक आपका लगा रहा है, जो कि यहाँ पे हो रहा है, ये माइनस है, यहाँ पे प्लस है, ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो ये अब इस चीज को हमें यहाँ पे लाना है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में बदल के यहाँ हो गया। और आगे हम देख लेते कोई एक्स स्क्वायर तो नहीं। फिर हमने यहाँ पे लिखा, ये देखिए प्लस 8x वाई। अब 8x वाई हो गया और यहाँ पे ये माइनस है, माइनस माइनस के साथ आता है तो हो जाता है प्लस 3x वाई। यहाँ पे 2 से ये हमने कर दिया। लास्ट में एक और व्यंजक मिला लेकिन उसके साथ के लिए कोई भी नहीं, तो इसको हम क्या करते हैं लास्ट में रख देते हैं। अब आपके पास ये देखिए 3 चीजें बनी, तो यहाँ पे आप करेंगे प्लस अधिक है कि माइनस, तो यहाँ पे प्लस अधिक है इसलिए 2x स्क्वायर। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये दोनों के दोनों प्लस है, मतलब ऐड होंगे और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 11x वाई और लास्ट में ये आपका आंसर हो जाएगा। हमें लगता है कि ये आपको चीजें दोनों समझ में आई होंगी। प्लस का भी हमने बता दिया, माइनस का भी बता दिया। जो आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है वो हम अगले क्लास में करेंगे। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी चीजें नहीं समझ में आती हैं तो हम अपेक्षा करते हैं कि आप कमेंट करेंगे, उसमें बताएंगे। साथ ही कोशिश करिए कि इसे अधिक से अधिक शेयर करें और अपने दोस्तों को भी लाभ पहुंचाएं। और अगर रेगुलर बने रहते हैं, चूंकि आज से आपको लगातार क्लासेस मिलते रहेंगे, तो रेगुलर बने रहने के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और सबसे पहले अगर इसकी जानकारी पाना है कि कब वीडियो अपलोड हुआ है तो उसके लिए आप बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।